रास्ते पे चलती हुई चिट्ठी को कोई आदमी पत्थर मार दे, कोई विकल्प नहीं है, चिट्ठी का मरना पक्का ही। निशाना बराबर लगा दिया था और चिट्ठी मर गई। कौवे को तुम पत्थर मारो, गारंटी नहीं है कौवा मरेगा, कौवा उड़ जाता है। कुत्ते को मारो और कुत्ता भाग जाता है। चींटी मर जाती है, कौवा उड़ जाता है, कुत्ता भाग जाता है। मगर आदमी पे पत्थर मारो, उनके पास 3 विकल्प है। कमजोर होगा आदमी, शायद खून निकलेगा, मर भी सकता है। डाकू जैसा आदमी रहा, हाथ में पत्थर उठा के आपको भी मार सकता है। और बहुत शालीन और मजबूत रहा, पत्थर उठा लेता है, घर पे ले जाता है और पत्थर से प्रतिमा भी बना देता है। आदमी के पास 3 विकल्प है, या तो मारना, या तो मरना, या तो कोई ऐसा क्रिएशन कर देना दुनिया देखती रहे। जंगल के पशु में कोई रावण है तो रावण ही है, वह राम बनने का चांस नहीं। आदमी के पास 3 विकल्प, राम भी बन सकता है, रावण भी बन सकता है, कुंभकर्ण भी बन सकता है। 3 विकल्प। जो मुझे शरीर मिला वही आपको मिला, जो आंख मुझे मिली वही आंख आपको मिली। फर्क कहाँ पड़ गया? सामग्री में फर्क नहीं है, संयोग में भी फर्क नहीं है, शरीर में भी फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पड़ गया? मैं क्यों नहीं कर पाता हूं और ये कैसे कर पाए? प्रश्न वो मत पूछो कि उसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया। आपके स्कूल में साथ में पढ़ने वाला, आप खुद को एक बार चेक कर लेना। आपके साथ में पढ़ने वाला करोड़पति हो जाए और आप क्लार्क की नौकरी करो, आप वो नहीं सोचेंगे वो क्यों बन गया, तुम वो सोचेंगे मैं क्यों रह गया। अंगुली पकड़ के मेरे साथ चलता था हंसरथ। मैं ये नहीं कहता हूं वो कैसे पहुंच गया, मैं क्यों रह गया। सोचने के लिए मजबूर कर दे। और तुम्हारी मानसिकता कमाल की है। तुम किसी अमीर को देखते हो जलसी करते हो और हमें देखते हो तो अनुमोदना करते हो। जलसी बिलसी कुछ नहीं, बस माना साहब बहुत सरस करियो। कोई करोड़पति बनी जाए तो अनुमोदना नहीं करो, चाहे ईर्षा करो, आराम करो, केवी रीते निकली क्यों आ गए। हाँ, अभी हमेरी भी तो कभी जलसी करो कि माना साहब तुम कैसे साधु बन गए, मैं क्यों रह गया। फर्क ही नहीं आता। कहाँ टूटे, एक बार ऑब्जर्वेशन करना तो कर लो, हम कहाँ टूटे। सामग्री बराबर, संयोग बराबर, शरीर बराबर, शासन बराबर। वही महावीर का शासन इनको मिला, हमें मिला। धर्म सामग्री उनको मिली, हमें मिली। छठा संगण का शरीर उनको मिला, वही हमें मिला। हम कहाँ चुके? एक ही जगह पे हम चुक गए। हमारे पास 2 चीज की कमी थी, निर्मल श्रद्धा की कमी थी और सद्बुद्धि की कमी थी। हमें ये लगता है कि खाते पीते रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साधना अच्छी चलेगी। ये सद्बुद्धि नहीं है मेरे पास। ये सद्बुद्धि और निर्मल श्रद्धा। आंखों के सामने जो मिष्ठान नमकीन मिला है वो छोड़ देना
और अगले जन्म की चिंता करना, हमारे पास ये श्रद्धा ही नहीं है और ये सद्बुद्धि। आपने अभी तक परमात्मा के बाद जितना भी मांगा होगा, मगर आज एक चीज मांग लेना, सद्बुद्धि कमाल कर देती है, कमाल। एक आदमी राजा के चरण में जाकर के सुबह जामुन रखा है, जामुन। राजा को क्या लगा, एक जामुन चखा और राजा ने जितने भी जामुन थे सब माली पे सर पे डाल दिए गर्मी से। हरामखोर ये लेके आया। अभी राजा को लगा चिल्लाएगा, माली के चेहरे पे मुस्कान, इतना चेहरे के मुस्कान, राजा हैरान हो गया। मैंने जामुन मारा, गर्मी करनी चाहिए, मेरे पे गर्मी नहीं करे तो कम से कम दुखी होना चाहिए, ये तो चेहरे के मुस्कान के साथ बैठा है। राजा ने पूछा, अक्ल है कि नहीं, मुझे जामुन मार दिया, चेहरे पे मुस्कान क्यों है? राजा ने भगवान को धन्यवाद देता हूँ, सद्बुद्धि आ गई। क्या आ गई? अरे जब सुबह उठा तब मन में सोच थी आपको नारियल दूंगा, अच्छा हुआ जामुन दे दिया। नारियल दिया होता सर फाड़ देते तुम। देखो, आज मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ, भगवान के पास कुछ मत मांगो। यदि मांगने का मन है तो एक चीज मांगो, भगवान मुझे चाहे पाप कर्म का उदय दे दो, चाहे पुण्य का उदय दे दो, सदुपयोग करने की सद्बुद्धि दे दो। महापुरुष ने दुख का सदुपयोग कर दिया और मोक्ष में चले गए, हम सुख का दुरुपयोग करते। रिपीट, अंधे को केवल ज्ञान हो गया, तुम्हें मालूम नहीं है कर्म ग्रंथ का विषय। आंख नहीं है उसको केवल ज्ञान हो सकता है। अंधे को केवल ज्ञान हो गया और तंदुली मत्स्य के पास आंख था, वो 7वीं नरक में चला गया। कहां फर्क पड़ गया? भगवान से डिमांड करनी तो भगवान को इतनी डिमांड करो, भगवान जो भी मिले मुझे। पुण्या श्रावक को गरीबी मिली, महावीर के मुंह से उनका नाम आ गया, हम कहाँ हैं? आज आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पूरे दिन में आपके कॉन्शियस को आनंद आ जाए ऐसा एक काम आपने किया क्या? कॉन्शियस, नॉट माइंड। आपका कॉन्शियस रात को कमाल, आज इतना आनंद आ गया, क्या बताऊं मैं। मानसिकता आपकी पूछना चाहता हूं। कोई भी दुखी आदमी पहली बार जब आप पे आता है, आपके पास, सच बताओ पहले नंबर में आपको उनको डाउट ही होता है, श्रद्धा होती नहीं। भले तुम दान देते भी होंगे मगर पहले नंबर में तो डाउट, साला सही होगा कि झूठा होगा। ये हमारी मानसिकता है। उपमिति भव प्रपंचा कथा नाम के ग्रंथ में यह शब्द लिखा है, आपके बाजू में भगवान होंगे तो भी आप पाप करेंगे, मगर आपके हृदय में सद्बुद्धि होंगी, आप पाप कर ही नहीं पाएंगे। परमात्मा से भी ज्यादा ताकत वाली यदि कोई चीज है, वो मेरे पास रही हुई सद्बुद्धि है, और ये सद्बुद्धि है आपके पास। सत्व नहीं है क्या? कल डॉक्टर आपको बोल दे कि लीवर डिस्टर्ब है, 8 दिन का 24 उपवास करो, दावा के साथ कहना चाहता हूँ लीवर अच्छा हो जाएगा, तुम मेरे पास बचकान ले लेंगे हंस रत्न के साथ। 24/28 मैं भी सोचूंगा ये क्या हो गया, लीवर है हमारा साहब, बचाना है। सत्व नहीं है मेरे पास, 24/28 करने के लिए तैयार है। और ये सत्व कहाँ से आया? अंदर से आता है। रिपीट करना चाहता हूँ, सामग्री बाहर से मिलती है, शासन बाहर से मिलता है, संयोग बाहर से मिलता है, सत्व, श्रद्धा और सद्बुद्धि 3 अंदर से मिलती है। मैं नहीं दे सकता हूँ, भगवान भी मुझे नहीं दे सकते, भगवान भी हेल्पलेस है मेरे सामने। हमने चींटी को, कुत्ते को हरा दिया, वो शायद हमारी ताकत होगी, हमने भगवान को हरा दिया। भगवान बोलते थे चल ले जाओ तुझे मोक्ष में, भगवान आप जाओ, मैं नहीं आना चाहता हूँ। हमने परमात्मा को हराने का पाप किया हमारे ताकत से,
और कितने साल के पहले जब दीक्षा हुई थी तब भी मैं हाजिर था और आज भी मैं ही हाजिर हूँ। कहाँ से कहाँ नौकर सी कई 5 द्रव्य में एक द्रव्य दिक्कत वाला आता है, मन टूट जाता है। इंदौर में मुनि भगवान का 28 का पढ़ना था, कहीं गया था मैं, और कोई नियम नहीं दिया। एक ही आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतने लोग थे उसमें 2 लोगों ने नियम लिया। लोगों को लगा कोई नियम माना था, वैसे देंगे में कोई नियम नहीं। एक छोटा सा नियम, चाय ठंडी पीना, दूध में शक्कर नहीं डालना। वो बोलेगा आई बिल कर देंगे, ये नहीं हमें क्या कर देंगे। दूध पीना ये तो ठंडा, बिना शक्कर का, चाय बिल्कुल ठंडी। महुआ का एक लड़का था, छरीपाली यात्रा संघ निकालना चाहता था महुआ का। महाराज साहब 5 बार प्रयास किया, हर बार फेल गया। मैं बोला अभी तेरा प्रयास सफल कर दूं। चाय पीता है एकदम, तो एक नियम ले ले। और मैं बोलूं इनके बेले विपिन भाई, उसने बोला चाय ऐसी पीता हूँ पूरे महुआ में मेरी जैसी गर्म चाय कोई नहीं पीता होगा। वो भी ओलंपिक चैंपियन था। मैंने बोला एक काम कर, जब तक छरीपाली संघ नहीं निकले तब तक चाय का त्याग नहीं। ठंडी चाय एकदम प्लेट में डाल करके बिल्कुल ठंडी हो तब। महाराज साहब चाय छोड़ सकता हूँ मगर ऐसी नहीं। मैं बोला संघ निकालना है तो यही चाय पीनी पड़ेगी। और आप विश्वास नहीं कर, मैं नियम लिया, 90 दिन अंतराय टूट गया छरीपाली संघ का। हिमांशु सिन्हा ने मुहूर्त निकाल दिया था और निकला छरीपाली यात्रा संघ। एक नौकारसी की एक आइटम कमजोर नहीं चलती है। 180 तक जाने का प्रयास। हमारे सब जैसे बोलते हैं सोच हमारी बिल्कुल कम पड़ जाती नहीं, हमारे पास वो है ही नहीं। आपको मालूम है पागल 2 तरीके के होते, एक जिनके पास बुद्धि नहीं होती वो, और जिनके पास बुद्धि से ऊपर चलेंगे वो। ये दूसरे नंबर के पागल हैं। हाँ, सोच ही नहीं सकते। आप पूछो क्यों इतना, क्यों, मगर हो गया बहुत कुछ। अपना ही रिकॉर्ड कब तक तोड़ेंगे। 180 जिंदगी में पहुंचना सपना में भी नहीं आता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार 95 के पालना के बाद 1 महीने के बाद सीधा 180, कोई हम सोच नहीं सकते। हम ये कहेंगे पत्थर दो भगवान, हमको भी मिला, हम भाग गए और आपने पत्थर उठा के प्रतिमा ऐसी बना दी। ये जैन शासन ऐसा है, बिना धर्म किए भी धर्म का फल आपको मिल सकता है, दिल से अनुमोदना करो तो। बिना पाप किए 7वीं नरक में जा सकते हो, यदि कल्पना में मन का पाप चलता है तो। एक भी जीव की हिंसा तंदुलिया मत नहीं की, मगर 7वीं नरक आज हमें मौका मिलता है। और 16 दिन पे एक मौका आता है मेरे पास, साइकिल चलती है 16 दिन के बाद। कभी कभी तो अंधश्रद्धाओं को भी कहने का मन होता है, 2 उपवास कर, हम अनुमोदना कर सके, 16 दिन के बाद तू आता है। हाँ, मेरा मुलुंड में छात्रमास था, एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, क्या तुम्हारी बुद्धि चलती है? लड़के ने बोला गुरुदेव मैं रोज का 4 आंबिल करता हूँ। मैंने सोचा यार, और लड़का कोई बेवकूफ़ नहीं था, बुद्धि वाला था। मैं बोला रोज का 4 आंबिल, रोज का? हाँ, कैसे? आपके ही प्रवचन में तो सुना है। मैं खुद नहीं आंबिल करता हूँ, रोज का 4 तो कर देता है। महाराज तमीज की तुझे ने थाली धोई ने पीवे तो आंबिल लाभ મળે, 4 बार खाओ शुरू। बनिए को काम पहुंचो।
ये मैथमेटिक्स, 4 बार भोजन करता हूँ, 4 बार थाली धो के पीता हूँ, 4 अम्बिल का लाभ। हाँ, अम्बिल करने वाले को 1, और थाली धो के पीता हूँ तो भी 2, मैं तो 4। अमल करवा नहीं अंशों को यही कहता हूँ, 16 दिन के बाद आता है, हर 3 दिन पे आते रहे, हमें रोज अनुमता का लाभ मिले। एक बात समझ लेना, ये साइकिल चलाने वाले ऐसी फास्ट चलाते हैं, हमारे पास सिर्फ कैरियर पर बैठने की क्षमता है, उनकी साइकिल जहाँ पहुँचेंगे वहाँ ही हम पहुँचेंगे, मगर कैरियर पे शांति से बैठना, टांग मत अड़ाना। 128 के बाद सद्भाग्य है हमारा, गीतांजलि श्री संघ का भी परम सद्भाग्य, ये सद्भाग्य यहाँ देखने को मिलता है। जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। हमने भगवान को धन्य कहा नहीं, भगवान आपकी दर्शन करने वाली दृष्टि को भी धन्य है। आने वाले दिनों में कभी हम भी तो उल्लास के साथ बात करेंगे, हम गवाह थे जब ये पचकान हो रहा था, तब राजेंद्र जी मैं हर टाइम डरते पचकान देने से, 16 ही देना है कि थोड़ा कम दूं, ये मर्दानगी लेने वाले की क्या कर सकते हम। टारगेट पक्का है 180 का, और वो भी एक सद्भाग्य आज मैं डिक्लेयर ही कर दूंगा। पालना कहाँ करना, नहीं वो तो आंगड़ी है नहीं ऊंची करी, तपनी आंगड़ी करी के पालना ठीक है, ओके, हाँ बराबर है। संघ का उल्लास तो है कांदिवली श्री संघ, जहाँ आपका चातुर्मास है विभिन्न में, वो यदि मेरा चातुर्मास यहाँ होता और मैं गलती से भी कर देता तब तो तुम मेरा पालना जाने देते, धरना लगा देते, मेरे साथ तुम तप में आ जाते। गुरुदेव औकात है किसकी आपको उठा के ले जाए यहाँ से। तो ये कांदिवली श्री संघ का 100% राइट है, वो दावा के साथ बोल सकते कि हम इस आचार्य भगवान को कहीं नहीं जाने देंगे, ये पालना हमारे वहाँ हो। और मैं भी वो कांदिवली संघ का यदि इतना आग्रह अधिकार के साथ है, मैं भी इनके साथ, राइट उनका ही है। मगर समुदाय के गच्छाधिपति प्रशांत मूर्ति, जिनके स्वभाव को पाने के लिए, हंस रत्न के तप को पाने के लिए लाखों जन्म की साधना चाहिए, तो राजेंद्र सिम्हा के स्वभाव को पाने के लिए करोड़ों भोग की साधना चाहिए। ऐसे प्रशांत मूर्ति, शायद यहाँ बैठने वाले किसी ने आपको गर्म होते हुए देखा नहीं होगा, कठोर शब्द प्रयोग किए हुए नहीं देखा होगा। ऐसे पवित्र पुरुष, और अंशनमा ने पहले से बता दिया था, पब्लिक हो या न हो, लोगों को मेरा पालना पता चले या न चले, मगर मैं गच्छाधिपति की पावन निश्रा में आपके सामने मेरा पालना करना चाहता हूँ। तो कांदिवली श्री संघ परम सद्भाग्य है उन लोगों का कि ये महापुरुष वहाँ चातुर्मास विराजमान है, उपास से धन्य हो गया। फिर भी राजेंद्र सिम्हा की पावन निश्रा बोरीवली में ही है। आपका स्वास्थ्य इस कोरोना का माहौल बहुत दूर जा भी नहीं सकते हैं, और आपके ही मन की इच्छा थी कि रत्न समय जो भी हो पालना मेरी निश्रा में बोरीवली में ही हो। कहाँ कैसे वो अभी तय होगा, प्लानिंग बना के। मगर एक बात अभी मैं जाहिर करता हूँ कि पूज्यपाद गच्छाधिपति राजेंद्र सिम्हा की पावन निश्रा में आपका पालना होगा, मैं भी वहीं जाऊंगा, जाऊंगे शायद। और अब ये बात है
कि वो टाइम पारणा का दिन जिस दिन आता है, कई तारीख, 20 दिसंबर और संडे તમારે તો એકે વાર નહીં મળે, રવિવાર ચાલે. હા, અને રવિવાર મળી ગયો. આવા महामंगलकारी दिवसे पूज्यपाद गच्छाधिपति की पावन इसरा में पारणा होगा. स्थान समय कैसा सब फिर तय करेंगे और एक अद्भुत नज़ारा पारणा का सस्पेंस है, मगर मैं चाहता हूँ अभी न खोलूं. हाँ, अगली बात, आंख में हर्ष के आंसू आ जाए. सोच नहीं सकते हम कि ये भाव कैसे आ सकते हैं. मेरे पास कोई दुर्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि तो मेरे पास भी है, मगर कभी कभी होता है कि ये सोच आती ही क्यों नहीं हमको. हमें सोच नहीं आते, आप इम्प्लीमेंट कर देते. ऐसा एक पवित्र माहौल, मैं अपने आप को नसीबदार इसलिए मानता हूँ, इनके एक भी 180 उपवास के पारने में मैं हाजिर नहीं रह पाया. और एक पीड़ा भी है मन में, इस पारण में हाजिर रह पाऊंगा तो ये कोरोना का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब करता है. मैं बोला ना, पहले दिन से आपके मन में भाव था कि मैं दो लोगों के बीच में, दो मुनि भगवान के बीच में, आप सबके बीच में पारणा कर सकता हूँ. कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे पब्लिक के बीच में आने का, मगर मैं चाहता था एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में. भगवान महावीर का शासन क्या है और भगवान के महावीर के शासन को पाने वाले आज के जमाने में क्या चमत्कार कर सकता है. चंपा श्राविका ने अकबर को मार्ग पे लेके आया. इतनी चिड़िया की जबान, सब्जी खाने वाला अकबर 6 महीना हिंदुस्तान में हमारी प्रवर्तन कर पाया. क्रेडिट गोज टू चंपा श्राविका. 180 उपवास देख करके उसने पूछा, इसको कंधे पे उठा के क्यों ले जाते भाई को. बताने वाले ने बता दिया 180 उपवास है. वो रोजा पागल बन गया. अपने राजमहल में चंपा श्राविका को रखा और फिर यकीन बैठ गया. चंपा श्राविका ने ही सिनेमा का एड्रेस दे दिया और हमें इतिहास का पता है कि क्या हो गया. फिर एक यदि सम्राट अकबर 6 महीने का हमारी प्रवर्तन 180 उपवास को देख के करा सकता है, चौथी बार से 180 उपवास देख करके क्या कमाल नहीं हो सकता था. फिर भी चमत्कार हो सकता है. आने वाले आते आते दिनों में यदि कोरोना का विदाई समारंभ हो गया, हाँ, तो हम और भी तो चमत्कार कर देंगे और भी. मगर आज हम इतना कहेंगे, आपके तप की भरपूर अनुमोदना करते. गुजरातीમાં કહેવાય છે, લાખો મરજો લાખનો તારણહાર ન મરજો. हमारी नौकरसी जाएगी तो पोरसी तक जाएगी, आपकी कहाँ तक चली. 180 उपवास की मर्यादा है ना भगवान महावीर के शासन में, इसलिए रुके हैं. बाकी ऋषभदेव भगवान तक जाने वाले थे 400 तक. हाँ, जाते ही निश्चित, मगर रुक गए, रुकना पड़ा है. पूरा श्री संघ नसीबदार है. ये माहौल, ये दर्शन हम सबको करने का सद्भाग्य मिलता है. और भी बात करूँगा, मगर एक बात करूँगा, पत्थर मिला है, प्रतिमा बनाने का एक बार मन में सोच लो. और सोचना ही है, फिर अपने आप से बात बढ़ती चलेगी. कौवा, कुत्ता और चींटी, पत्थर तो उनको भी मिलता है. दाऊद को भी पत्थर मिल सकता है. पत्थर तो राम को ही मिलना चाहिए. हमें सद्भाग्य मिला है, जितना हो सके उतना सदुपयोग करें. और आज 128 और हर उपवास
ये पहली बार का 180 नहीं, जब से किया तब से बस 16-16 ही चलते हैं। तो आज भी सकल श्री संघ की मंगल उपस्थिति में 16 उपवास का पचकांड हम सब इनके गवाह बनेंगे, खूब अनुमोदना करेंगे। और जो भी दिन बाकी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्य सुंदर जी महाराज हमारे मेरे शिष्य है। पन्यास सत्य सुंदर जी, आपकी बहन अमेरिका रहती है। हंस रत्न महाराज का गत 16 उपवास की क्लिप उसने देखी, हैरान। उनका 9वां वर्षी तब चलता है, अमेरिका में 9वां वर्षी तब चलता है। और उनका मेरे पे मैसेज आया कि हंस रत्न महाराज के तब को सुना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। 68 दिन आपके बाकी है वो टाइम, तो मैंने तय किया है 90 वर्षी तब में, अब जब तक के मेरे दिन बचे तब बेले के पारणे बेले लाखों वर्षी तब छठने पारणे छठથી પૂરો કરીશ। 68 દિવસ એમની આ અનુમોદના અમેરિકા સુધી 9મા વર્ષી તપમાં છઠને પારણે બેસના આવો મહામંગળકારી તપ કેટલા લોકોના હૈયામાં ગ્રંથિ ભેદ કરતો હશે એની આપણને ખબર નથી। ખૂબ ખૂબ દિલથી અનુમોદના કરીએ અને એમના બાકી રહેલા તપના દિવસો શાસનદેવ એમ ખેમ પૂરા પાડે અને મંજિલે પહોંચે ત્યારે આપણે પણ એવા અનુમોદનામાં પાગલ બનીએ। જે પણ પ્રોગ્રામ હશે એ જાહેર થતો રહેશે। અત્યારે અહીંયા આપણે વિરામ કરીએ। आत्मनो जय थाओ तपनो विजय थाओ, आत्मनो जय थाओ तपनो विजय थाओ, आत्मनो जय थाओ तपनो विजय थाओ, आत्मनो जय थाओ तपनो विजय थाओ। साधना तप थी निर्जरा कर्म थी, साधना तप थी निर्जरा कर्म थी, कैलाशे मोक्षना कैलाशे मोक्षना सूर। राग रस त्याग थी त्यागना पान थी, राग रस त्याग थी त्यागना पान थी, आशे रे कंठ को दूर, आशे रे कंठ को दूर। आत्मनो जय खाओ तपनो विजय खाओ, आत्मनो जय खाओ तपनो विजय खाओ, नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो एरियाणम नमो जैणम नमो लेसपदाणम एसो पंचानमुकारो तंबबावपणासर मंगलाणं जसबेसिमणो मंगलम। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो एरियाणम नमो जैणम नमो लेसपदाणम एसो पंचानमुकारो तंबबावपणासर मंगलाणं जसबेसिमणो मंगलम। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो एरियाणम नमो जैणम नमो लेसपदाणम एसो पंचनमुक्कारो बबावपणा सर्वो मंगलानं जद बेजमंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तोनि भद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय गौतम स्वामिने नमः। जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनि सेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगनाओ। सूर्य के 34 अबदन पचकाय अबदन चकाय दिव्यम बिहारम पारिटामणि गण बाणार्बुदान पच्चन कारणम दिशामोहनम सामोहनम महत्राकरणम सब समय विद्याकरण बाणसलवेणवा हलवेणवा छेणवा बहुलेणवा ससेतेणवा सेतेणवा वो श्री
पचकाण नौकारसी आंबेल उगेश्वरे नौकारसी जागरण आयम मिलमी कहियो पचक कायन जागरण में का सागर ढाणेरम पारिटावणी जागरण पर जागरण बोस आचार्य भगवान दर्शनेश्वर पार साहेब आदि आचार्य भगवंतो गुरु भगवंतो स्वामीजी भगवंतो तपस्वी महाराज साहेब तपस्वी गुरु भगवान परम पूज्य हंसरथ नरसिंહજી महाराज साहेब ना आज लगभग 6ठी वारનું પચકાણ અહીંયા નવમી વારનું પચકાણ અહીંયા થયેલું છે. ગીતાંજલિ સંઘનો પરમ પુણ્યોદયે આ લાભ મળી રહ્યો છે. જે સાહેબે વાત કરી તો અમારે બીજી આગળ કંઈ બીજું કહેવાનું નથી, પણ બોરીવલીમાં થઈ રહ્યો છે. સાહેબની આજ્ઞા તો આપણે માની જ લઈએ, પરંતુ અમારી પણ કંઈક એવી ઈચ્છા હોય સાહેબની અહીંયા સ્થિરતા. સાહેબ દર વખતે અહીંયા ગચ્છાધિપતિને ત્યાં થઈને અહીંયા પચખાણ લેવા આવે. કાંદિવલી સંઘનો રાઈટ પહેલો ના નથી, પણ અમારા પણ દિલના કંઈક સાહેબ ભાવ હોય અને આપની નિશ્રા અહીંયા હોય તો આપની નિશ્રામાં ઉજવાય. અને છતાં કદાચ ત્યાં આપ આદેશ આપો તો ત્યાં પણ અમારા શ્રી સંઘનું જે કંઈ પણ કામ હોય અમે બધી રીતે સાથે છીએ સાહેબ. सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति.